अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग हमारी प्लेलिस्ट इंफॉर्मेशन थ्योरी, डिजिटल इंफॉर्मेशन थ्योरी, उसमें आगे के टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन रेट और चैनल कैपेसिटी एंड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी। इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंफॉर्मेशन रेट की। तो हम लोग सपोज करते हैं कि भाई एक n नंबर ऑफ सिंबल जो है ट्रांसमिट हो रहे हैं किसी भी रेट पर। अब वो जो रेट है, मतलब n नंबर ऑफ सिंबल्स को मैं कह रहा हूँ भाई 4 सिंबल्स हमारे पास ट्रांसमिट हो रहे हैं किस रेट पर, r रेट पर फ्रॉम द सोर्स। अब मैसेज ट्रांसफर रेट मतलब कितने सिंबल्स पर सेकंड ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर मैं 4 सिंबल्स ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी भी सोर्स से, तो कितने हमारे पास सिंबल्स पर सेकंड ट्रांसफर हो रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैसेज ट्रांसफर रेट, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, जिसका यूनिट हमारे पास क्या होगा, सिंबल्स पर सेकंड। 4 सिंबल मैंने ट्रांसमिट करे एक सोर्स से। अब एक सेकंड में कितने सिंबल्स वो सोर्स ट्रांसमिट कर रही है, उसको हम लोग बोलेंगे मैसेज रेट, जो हमारे पास क्या होता है, स्मॉल r। इस स्मॉल r को हम लोग सैम्पलिंग रेट भी बोल सकते हैं, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। अब एवरेज इंफॉर्मेशन n सिंबल्स, हमारे पास ये जो h होता है, हमारे पास एवरेज इंफॉर्मेशन जो पर सिंबल ट्रांसमिट हो रही होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, h। और h हमारे पास क्या चीज़ होती है, एंट्रोपी, जो हमने पहले की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर ली है। ये हमारे पास होती है एंट्रोपी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ सिंबल्स ट्रांसमिटेड। इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, बिट्स पर सिंबल। अब रेट ऑफ इंफॉर्मेशन रेट जो होती है, रेट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास ट्रांसमिट हो रही है। रेट ऑफ इंफॉर्मेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी। अब ये जो स्मॉल r है, इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, सिंबल्स पर सेकंड, और ये जो एंट्रोपी है, इसका यूनिट क्या होता है, बिट्स पर सिंबल्स, मतलब r मल्टीप्लाई बाय h। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रेट है, उसका सिंबल क्या बन जाता है, बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड मतलब कितनी इंफॉर्मेशन पर सेकंड ट्रांसफर हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन रेट। मैं कह रहा हूँ 4 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास पर सेकंड ट्रांसफर हो रही है, तो ये हमारे क्या बताया, इंफॉर्मेशन रेट। अब इसकी कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि भाई अगर कहीं लिखा हुआ है सिंबल या फिर लिखा हुआ है मैसेज, तो ये हमारे पास सेम चीज़ है। मैं बोलूँ किसी सोर्स से सिंबल्स निकल रहे हैं या मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, तो हमारे पास बात एक ही चीज़ की हो रही है। कैपिटल R जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन रेट। और इंफॉर्मेशन रेट का क्या फॉर्मूला है, स्मॉल r इंटू कैपिटल H। अब ये जो कैपिटल H है वो हमारे पास क्या होती है, एंट्रोपी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस स्मॉल r को समझना। ये स्मॉल r क्या चीज़ होती है कि कितने मैसेज सिंबल जो है पर सेकंड हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेज रेट, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर कहीं लिखा हुआ आ रहा है क्वेश्चन में एफ गिवन है, एफ हमारे पास गिवन है, तो हम लोग क्या बोल रहेंगे कि भाई हमारे पास आर गिवन है, हमारे पास आर हम लोगों को मालूम है। तो कैपिटल स्मॉल आर और एफ हमारे पास सेम चीज़ है। अब किसी क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से भी स्मॉल r निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से हम लोग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी fm। तो हमारे पास स्मॉल r हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ यूनिट्स की। तो यूनिट्स में हमारे पास स्मॉल r का यूनिट क्या होता है कि कितने सिम्बल्स पर सेकेंड वो ट्रांसफ़र कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल r। अब जो हमारे पास एंट्रोपी है उसका सिंबल्स तो हमें पता ही है, बिट्स पर सिंबल, कितने हमारे पास बिट्स पर सिंबल वो सोर्स हमारे पास ट्रांसफ़र कर रही है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन रेट, कितने बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन रेट। अब चलते हैं, हमारे पास बात करेंगे कि चैनल कैपेसिटी और इंफॉर्मेशन कैपेसिटी की। तो चैनल कैपेसिटी में हमारे पास हार्टली शैनन का एक लॉ है, जो हमारे पास बताता है किसी भी चैनल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, मतलब कितनी रेट ऑफ इंफॉर्मेशन वो पर सेकंड ट्रांसफ़र कर सकता है। मैक्सिमम हमारे पास उसकी क्या लिमिट है, जिस लिमिट से ज़्यादा आप उस सोर्स से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उसका फॉर्मूला जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या होता है, बैंडविड्थ log ऑफ 2 इंटू 1 प्लस एस ओवर एन। अब ये जो एस ओवर एन है ये एक रेशो है, किस चीज़ का रेशो, सिग्नल टू नॉइज रेशो। इस पूरे टर्म की जगह मैं SNR भी लिख सकता हूँ। इसका यूनिट क्या होता है, बिट्स पर सेकेंड।
अब हमारे पास क्या बताया गया है कि एक सिस्टम विद बैंडविड्थ B कैन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एट मैक्सिमम रेट ऑफ C बिट्स पर सेकेंड। मतलब अगर किसी भी हमारे पास चैनल में बैंडविड्थ B दी गई है तो वो हमारे पास जो मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसफर कर सकेगा इंफॉर्मेशन, वो हमारे पास किससे डिनोट की जाएगी, C से। मतलब कैपेसिटी वो बता रहा है कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी से ज़्यादा ये सोर्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब एवरी टर्मिनल चैनल हैज़ अ मैक्सिमम रेट बियॉन्ड विच मैसेज वुड बी डिस्टॉर्टेड एंड एरर प्रोन इक्वेशन एस्टैब्लिशेस अपर लिमिट ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑन अ बैंड लिमिटेड AWGN चैनल। अब कह क्या रहे हैं कि हर चैनल की हमारे पास एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी चैनल की कैपेसिटी 2 बिट्स पर सेकंड है, लेकिन आप रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसमें जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो 3 बिट्स पर सेकंड है, तो वो ट्रांसफर तो कर देगा, लेकिन जो वो रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी वो डिस्टॉर्टेड आएगी, वो एरर के साथ आएगी, वो बिल्कुल अच्छी एक इन्फॉर्मेशन, साफ सुथरी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफर करके नहीं दे सकता, क्योंकि आपने उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन उसमें ट्रांसफ़र कर दी। क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी 2 बिट्स पर सेकंड, आप इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस चैनल से वो है 3 बिट्स पर सेकंड, तो यहाँ पर चैनल की कैपेसिटी एक्सीड कर गई, तो वो जो मैसेज ट्रांसफ़र करेगा उसमें बहुत सी डिस्टॉर्शन भी देगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हमेशा जो R है वो कैपेसिटी चैनल कैपेसिटी से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी से अगर R ज़्यादा हो गया, मैं पहले बता दूं ये R क्या चीज़ है। ये R वही चीज़ है इन्फॉर्मेशन रेट, और ये C हमारे पास अभी पढ़ा है हमने चैनल कैपेसिटी। तो हर चैनल की जो कैपेसिटी होती है वो बड़ी होनी चाहिए, किससे? इन्फॉर्मेशन रेट से। तो इन्फॉर्मेशन रेट हमेशा चैनल कैपेसिटी से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो चैनल हमारे पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, साफ सुथरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा, उसकी परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर होगी। अगर तो इन्फॉर्मेशन रेट चैनल कैपेसिटी से एक्सीड कर जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, वो एरर मैसेज में देने लगेगा। तो इस चीज़ को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास इसका कुछ केसेस हैं, उस केसेस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस बताया गया कि अगर हमारे पास सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो 0 आ जाता है तो चैनल कैपेसिटी हमारे पास 0 हो जाती है। अगर SNR बढ़ जाता है तो चैनल कैपेसिटी भी हमारे पास बढ़ जाती है। अगर SNR लो हो जाता है तो चैनल कैपेसिटी भी लो हो जाती है। तो बस ये 3 केसेस हैं, इनको हम ज़्यादा फोकस भी नहीं करेंगे और चलेंगे हम लोग डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन रेट भी हम लोगों को सॉल्व करने को मिले और चैनल कैपेसिटी भी। तो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, जिसमें हम लोगों को क्या कहा गया है कि अल्फान्यूमेरिक डेटा इज इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम द रिमोट टर्मिनल थ्रू अ वॉइस ग्रिड टेलीफोन चैनल। एक वॉइस ग्रिड टेलीफोन चैनल है जिसमें हमारे पास अल्फान्यूमेरिक डेटा इंटर किया गया है रिमोट टर्मिनल से थ्रू अ वॉइस ग्रिड टेलीफोन चैनल। अब चैनल की बैंडविड्थ हमारे पास कितनी की दी गई है? 3.4 किलोहर्ट्ज, और बता दिया गया कि आउटपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितना गिवन है? 20 डेसिबल्स, और टर्मिनल के टोटल कितने सिंबल्स हैं? 128 सिंबल्स। हमें क्या अज्यूम करना है कि सिंबल्स जो है इक्वी प्रोबेबल हैं, मतलब ये नहीं है कि एक सेकंड में सिंबल 1 जा रहा हो, दूसरे हमारे पास सेकंड में सिग्नल 2 जा रहा हो, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है हर सेकंड सिंबल्स की जाने की वो सेम है। अगर सेकंड 1 पर जो हमारे पास पहला सेकंड है उस सेकंड पर हमारे पास जो सिंबल जा रहा है वो 1 जा रहा है, तो 1 सिंबल जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या होगी? 1/128। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले सेकंड में इधर इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? 128 सिंबल है ना, तो 128 में से कोई सा भी सिंबल इधर आ सकता है। इसी तरीके से दूसरे सेकंड में हमारे पास यहाँ पर कौन सा सिंबल आ सकता है? 128 में से कोई भी सिंबल आ सकता है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि सारे सिंबल जो है इक्वी प्रोबेबल हैं। हर सेकंड हमारे पास सिंबल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/128 है, तो सिग्नल की रिपीटेशन भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। अज्यूम क्या करना है? सिंबल जो है इक्वी प्रोबेबल है। द सक्सेसिव ट्रांसमिशन आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, उन्होंने बता दिया इंडिपेंडेंट है। अब कैलकुलेट क्या करना है? पार्ट ए में हमारे पास बोला गया कि कैलकुलेट इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ चैनल, हमारे पास कैपेसिटी निकालनी है, चैनल कैपेसिटी निकालनी है। कैलकुलेट मैक्सिमम सिंबल रेट फॉर विच एरर फ्री ट्रांसमिशन ओवर द चैनल इज पॉसिबल। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ क्या है? इन्फॉर्मेशन रेट नहीं पूछा हुआ है, उन्होंने पूछा है सिंबल रेट। तो सिंबल रेट मैंने क्या बताया था? सिंबल और मैसेज क्या होते हैं? सेम चीज। तो यहाँ पर क्या बात हो गई? मैसेज रेट उन्होंने पूछा हुआ है। तो मैसेज रेट हमारे पास क्या होता है? स्मॉल आर। उन्होंने कैपिटल आर नहीं पूछा, उन्होंने स्मॉल आर पूछा है।
लेकिन स्मॉल आर कब पूछा है, जिसके लिए वो बोले हैं विच एरर फ्री ट्रांसमिशन ओवर द चैनल इज पॉसिबल। तो मतलब चैनल में कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे हम लोगों को पता है कि भाई बैंडविड्थ उन्होंने दे दी 3.4 किलोहर्ट्ज, सिग्नल टू नॉइज रेशियो उन्होंने दे दिया 20 डेसिबल्स, टोटल सिंबल्स कितने दे दिए उन्होंने, टोटल सिंबल्स उन्होंने बता दिए कि भाई 128 सिंबल्स हैं, जिसको हम लोग एम से भी डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल सिंबल्स, मतलब हर सेकंड सिंबल के आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उन्होंने बता दी इक्वी प्रोबेबल है। तो 128 में से कोई सा भी सिंबल आ सकता है, तो मैं क्या कर दूंगा प्रोबेबिलिटी 1/128। तो 128 में से कोई सा भी सिंबल कभी भी किसी भी सेकंड पर आ सकता है। रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या क्या पूछा गया है, चैनल कैपेसिटी पूछी गई है। अच्छा, ये एम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ सिंबल्स को बोलते हैं। चैनल कैपेसिटी पूछी गई है सी, और मैक्सिमम सिंबल रेट पूछा गया है जो कि होता है आर, या फिर हम लोग उसको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। अब हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि भाई चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, b इंटू log2 1 प्लस SNR। इक्वेशन 1 का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो SNR है वो अभी हमारे पास डेसिबल में मौजूद है, इसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट dB इंटू नॉर्मल वैल्यू, 20 dB 10 log 10 SNR, ये वैल्यू चाहिए हमें। SNR की वैल्यू निकालने के लिए 10 को 20 से डिवाइड कराया, 2 आंसर आ गया log 10 SNR। अब ये log 10 हटाने के लिए मैं 10 की पावर 2 करूंगा, 10 की पावर 2 करूंगा, SNR आ जाएगा। SNR 10 की पावर 2 हमारे पास कितना होता है 100। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या आ गया 100 आ गया। अब इस 100 को इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगा। अब इक्वेशन 1 में मैंने पुट करा तो ये 3.4 किलोहर्ट्ज है, मैंने चेंज नहीं करा है। 3.4 log2 1 प्लस 100, आंसर क्या आएगा 22.63 किलोबिट्स पर सेकंड। तो चैनल कैपेसिटी तो हमारे पास आ गई। चैनल कैपेसिटी कितनी है कि भाई 22.63 किलोबिट्स पर सेकंड तक आप इस चैनल से ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन हमारे पास पार्ट बी में क्या पूछा था, मैक्सिमम सिंबल रेट फॉर एरर फ्री ट्रांसमिशन। एरर फ्री ट्रांसमिशन के लिए मैक्सिमम सिंबल रेट क्या हो सकता है कि कोई भी एरर ना आए। मैं फिर कह रहा हूं यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन रेट नहीं पूछा हुआ है, इन्फॉर्मेशन रेट होता है हमारे पास कैपिटल आर, और हमारे पास सिंबल रेट क्या होता है स्मॉल आर। तो स्मॉल आर पूछा हुआ है जिसके लिए एरर फ्री ट्रांसमिशन पॉसिबल हो। अब हमने चैनल कैपेसिटी जो हमने पढ़ा पीछे, उसमें हम लोगों को पता था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल जो है एरर फ्री सिंबल, एरर फ्री मैसेज ट्रांसफर करे, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन रेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हमारे पास चैनल कैपेसिटी से कम होना चाहिए। हमने अभी पीछे ही पढ़ा है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और वो भी समझा दिया। अब हमें पता है कि भाई एरर फ्री ट्रांसमिशन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रेट है उसका किससे कम होना ज़रूरी है, चैनल कैपेसिटी से। तो मुझे इन्फॉर्मेशन रेट इतनी चाहिए कि वो 22.63 किलोबिट्स पर सेकंड से कम आए। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन ए का। अब ये जो कैपिटल आर है वो इन्फॉर्मेशन रेट है और सी चैनल कैपेसिटी है। सी चैनल कैपेसिटी मुझे पता है, आर मुझे पता लगाना है। तो आर का फॉर्मूला, इन्फॉर्मेशन रेट का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा कि क्या होता है, अगर मैं एंट्रोपी को मल्टीप्लाई करा दूं मैसेज रेट से, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से, तो हमारे पास आ जाएगा इन्फॉर्मेशन रेट। तो हमें पहले तो एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वैसे तो एच निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/pi सबमिशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n और log 2 pi। शायद ये अंदर आएगा, मैं भूल चुका हूँ, ये शायद अंदर आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला वैसे तो ये होता है, लेकिन हमारे पास पिछली वीडियो में जो हम लोग ने इंट्रोपी के थ्योरम्स पढ़े थे उसमें हमने एक थ्योरम ये पढ़ा था कि अगर सिंबल्स जो हैं इक्वी प्रोबेबल हैं, मतलब अगर 22 सिंबल्स हैं और 22 सिंबल्स के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, हर एक सिंबल की प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब 1/22 है हर सिंबल 1 की भी 1/22 है, सिंबल 2 की भी 1/22 है, सिंबल 3 की भी 1/22 है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला बन जाता है वो क्या होता है log 2 इंटू m। m हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सिंबल्स। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज करा क्योंकि इक्वी प्रोबेबल इवेंट थे, तो मैंने लगा दिया log 2 128। log 2 128 करूंगा 7 बिट्स पर सिंबल्स, हमारे पास एंट्रोपी आ गई। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये r निकालना है। अब ये देखेंगे h मल्टीप्लाई बाय r लेस देन c, ये कैसे आया, ये इक्वेशन ए से आया। मैंने r की जगह ये पुट कर दिया और ये तो ऑलरेडी था ही। तो मुझे क्या चाहिए, r चाहिए, कब चाहिए, जब 22.63 कैपेसिटी है।
तो जब हमारे पास 20 h की जगह अब मैं 7 लिख दूंगा, r की जगह हमारे पास r ही रहेगा, इसको इज इक्वल टू की तरह ट्रीट करेंगे, 7 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास मैक्सिमम रेट ऑफ मैसेज रेट कितना आएगा 3.23 किलो सिंबल्स पर सेकेंड। ये हमारे पास मैसेज रेट आ गया। इस मैसेज रेट पे अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो ये वो मैक्सिमम मैसेज रेट है जिस पर एरर फ्री ट्रांसमिशन हो सकती है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।